हेलो, हाँ, वेलकम, वेलकम, वेलकम टू माय चैनल। एंड चलो, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हिम्मत उम्मत होगा तो थोड़ा सा सुन लेना। हम जिस समाज में रह रहे हैं, बेंचो तो मरा हुआ समाज है पूरी तरीके से। या तुम जिस घर में रहते हो ना, वहाँ रहने कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, ऐसे रहना, ऐसे रहना। कायदे कानून कहाँ बने, किस लिए बने, किसी को नहीं मालूम है। बेंचो इन नीच लोगों को संडास करने का तरीका तक नहीं मालूम है। लोग पब्लिक टॉयलेट कभी जाकर देखो तो फ्लश तक लोग नहीं करते हैं। फ्लश करना तक नहीं जानते लोग। एक गांव के अनपढ़ बेंचो महिला को जब वो लैट्रिन नहीं कर सकती हो कि वो बाहर जाया करती है। बाहर जाने का उसको मालूम है, जाओ कचकचा के हक दो और आ जाओ। उसका निकलना ही नहीं, पेट ही साफ नहीं होता। एक देवी जी की थी प्रयागराज, तो मैंने पूछा क्या हुआ, पेट साफ नहीं होती? नहीं तक उसने हगा ही नहीं था। ये हमारी देश के महान औरतें हैं। एक अनिरुद्धाचार्य का वीडियो दिख रहा था, उसमें महिला खड़ी होकर बोल रही थी, जय बाबा जी, जय बाबा जी, धर्म मोहतरम। देख रहा था, कम से कम उस औरत के 3-4 बच्चे तो होंगे। इस तरह उसका शरीर था, कदराई हुई थी एकदम। बात करने पर पता चला अनिरुद्धाचार्य बात कर रहे थे, वो समझ, मेरे को समझ आया, उसको यही नहीं मालूम को किस देश में रहती है। उसको यही नहीं मालूम उसके देश का नाम भारत है। भाई क्या मजाक है। ये वो नीच देश है ना, क्या भगवान तक को आना पड़ता है। कितने नीच हम मरे हुए लोग हैं कि भगवान तक को आना पड़ता है। वाह, महानता इसमें होती है कि भगवान आते ही नहीं। किसी महानता को आने की जरूरत तब पड़ती है जब हम नीच हो। हेल्थ की जरूरत तब पड़ती है जब हम अनहेल्दी हो। सबसे ज्यादा भगवान ने जन्म लिया भारत में, और आज भी पिछले सदी में हम ओशो को भगवान कहते हैं। स्वामी विवेकानंद तो थे ही उधर। अभी इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो महान काम कर रहे हैं, समझा हुआ है, खुद को जाना हुआ है। मैं नाम ले लूँगा, आचार्य प्रशांत हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे हैं। मैंने कहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं, संदीप महेश्वरी हैं, सदगुरु, काफ़ी सारे लोग हैं। मैं नाम ओशो के भाई हैं, स्वामी दया ओशो के भाई हैं, शैलेंद्र, अच्छे काम कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं? तुम खुद ही नीचे। वेस्ट में जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। वेस्ट में धर्म बिलीफ के नाम पे चलता है। देखो, हमारा मन मारा हुआ है, मन अपने मन को मार दिया। आवाज ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते, ये नहीं पढ़ सकते। जितने भी हिंदू हैं उन्होंने कभी भी भगवद गीता पढ़ी नहीं। माधर चौथ धर्म के बारे में सब कुछ मालूम है, देखना तो आता ही नहीं इनको। भगवद गीता बस बनी हुई है बिलीफ के नाम पर। भगवद गीता में जितने भी बिकी हुई, जितनी भगवद गीता बिकी हुई है, विश्वास के नाम पर बिकी हुई है, दर्शन के नाम पर बिकती नहीं है। जैसे तुम देखो, भगवद गीता विश्वास के नाम पर बिकी, उपनिषद बिकते ही नहीं है। वेद तो भैया, वेद तो बस पंडितों के मुंह से, पंडितों ने जो बोलते हैं वो वेद नहीं है। वो वेद का ज्ञान नहीं है। पंडित जो बोलते हैं वो बस मंत्र है, वो कहीं और से उठाए गए हैं। कुछ मनुसंस्कृत उठा ले, स्मृति उठा ले, कुछ इधर उधर गरु पुराण उठा ले, दोनों बकवास है। भारत की संस्कृति में 2 ग्रंथ सबसे ज्यादा वाहियात और बकवास है। एक है तुम्हारा मनुस्मृति और दूसरा है गरुड़ पुराण। इन कहानियों में कोई अर्थ नहीं है, जितने भी बताए गए हैं, काफी सारी कहानियां। भारत में तो कोई भी बस अपनी दाढ़ी चंदन लगा देता है तो बन जाता है महाराज। अब मेरे को राजनेताओं का समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को कोई सम्मान कैसे कर सकता है? ऐसे लोगों को देश की जनता का, देश के मुर्दा बोलना चाहिए। हर कोई जॉम्बी है, हर कोई जॉम्बी है, हर कोई, यहाँ कोई जिंदा ही नहीं है। अगर तुमको जिंदा रहना है तो मरना पड़ेगा। बुद्ध मरे तभी जिंदा, अगर बुद्ध जिंदा होते तो। इसलिए तुम देखोगे ओशो का बहुत सम्मान होता है। उसने बहुत रिस्क लिए, बहुत
बेचारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, कृष्णमूर्ति उतना रिस्क नहीं, उतनी माया का प्रपंच नहीं रचा लोगों तक पहुंचने के लिए। बस भाषण देते रहे, बोलते रहे, ठीक पहुंच गए तो पहुंच गए। लोग ज़्यादा जिद्दू कृष्णमूर्ति और नहीं, लेकिन उसके बारे में जानते। 54 साल की उम्र में मारे गए थे, मुझे नहीं मालूम। मैं तो कहूँगा हमने ही उन्हें मार दिया यातनाओं के चलते। सेम चीज़ स्वामी विवेकानंद के साथ हुई, हमारी वजह से वो आदमी मरा है। 36 साल का आदमी युवा कैसे मर सकता है कैंसर से? इनकी उम्र तक जिंदा थे जिद्दू कृष्णमूर्ति, ज़्यादा नहीं जानते उनको, कैंसर से मरे थे ना। मीडिया में हर तरफ बलात्कार एक हो गया तो हर तरफ खबरें मिलती, खबरें चलती। क्लाइमेट चेंज का उनकी बात ही नहीं करता कोई राजनेता, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं करेगा। रोडे एक नेता गया, हमने इतनी रोडें बनवा दी, ये सब कुछ कर दिया, फलाना टाइम करने 500 चीज़ें कर दी हमने, इतने किलोमीटर। तुम रोड 10 किलोमीटर बचाते हो, तुम्हारी रोड 1 किलोमीटर अंतर घुस चली जाती है। देखो बोलना जरूरी है, मैं अपने अंदर फीलिंग को रख नहीं सकता, मुझे मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट दैट दिस थिंग, पर बोलना जरूरी है। अगर नहीं बोलूंगा ना तो मैं रह नहीं पाऊँ, मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं आता, मैं सो नहीं सकता, मेरे दिमाग में बड़ा सपने नहीं आते। एक आदमी जहाँ रहता है ना उस घर में रह नहीं सकता, उसे वहीं यातनाएं मिलती है, टॉर्चर किया, उसका बलात्कार होता है, मेंटल बलात्कार, ज्ञान का बलात्कार। मेरे साथ हो रहा है बलात्कार, मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है बलात्कार, शारीरिक रूप से भी हुआ है, मानसिक रूप से, हर तरीके से हुआ है। जैसे मेरी चड्डी फाड़ के कोई अपना कोई छोड़ कुछ घुसाया नहीं है मेरे भीतर, पर घुसा दिया है। हर उस नजर ने मेरे शरीर के भीतर खंजर घुसाया, हर उस जगह पे जिन्होंने मेरे को शरीर समझा, जिन्होंने मुझे अपनी हवस की पुड़िया बनाकर कुछ करने को कहा। मैं एक शादी में गया था, मेरे को कहा गया दहेज का सामान यहाँ से वहां तक रखो, ले जाकर गाड़ी से उतार कर रखो। उन्होंने मेरे को विवेकानंद नहीं बनाया था ब्रो, उन्होंने बस मुझे कोई स्लेव बनाया, अपना स्लेव। उस बिस्तर पे वो बहन चोदेगा अपनी औरत को, उस औरत का मैं क्या ही कहूँ, उस औरत के रिश्तेदारों को मैं क्या कहूँ, उस आदमी के रिश्तेदार को मैं क्या, और वो लोग जो शादी में गए थे बहन चोद, उनका मैं क्या कहूँ। उसमें मैं भी एक था, पर मैं देखने गया था। ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, वो आया, उसके साथ जैसा उसने बोला आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उसको लोगों ने पागल करा कर दिया। बहन तो पागल ही अच्छा है, एक दिन मर जाए, एक दिन में ऐसे नीचे लोगों को ठुकरा करके एक दिन में मरना बेहतर है, इनके साथ 100 साल जीने से बेहतर है। किस लिए जी रहे हो बहन? एक आदमी तुमको कपड़ा देता है 300 रुपए का पैंट, वो 5 लाख की तुमसे उम्मीद करता है। मेरे दोस्त को उसके भाई ने, बड़े भाई ने पैंट दिया, उसके पैसे कहें तो कहीं और से वो पैसा था, उसके पेरेंट्स का ही था, उसने मेरे भाई को दिया। उसने उससे इतनी उम्मीदें लगा दी, मार पिटाई होगा तो अपने भाई को कॉल करेगा। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, बोला मैं अपनी ज़िंदगी तो अपनी तू जी ना, तुम बड़ा भाई है, क्यों कुछ करता है मेरे साथ, ऐसा कुछ। उसने उस छोटे भाई को पीटा पहले तो, फिर कहा मैंने तुम्हारे साथ ही, कि वो आदमी घर से छोड़ के चला, आया ही नहीं कभी घर। 2 साल बाद आया वो, नहीं आने का, उसको नहीं आएगा वो। यहाँ माधर चौथ गाँव की तो मैं बात ही नहीं करूँ, गाँव के शहर क्या बात कर, सब मरे हुए लोग हैं। पहले 2000 के करीब मैं अगर बात करूँ जाके तो 2000 के करीब, तो 2000 के करीब में कुछ चीज़ें थी जो कि मैं कहूँगा ठीक थी। वहाँ पर जो काफ़ी औरतें काम करती थी, अब तो औरतें काम नहीं करती, क्योंकि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी और ज़्यादा हावी हो गया है। और उसके साथ मुझे लगा था ऐसे इंटरनेट ग्रो होगा, मतलब इंटरनेट ग्रो हुआ तो काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, लोग समझदारी गुर बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ों को मतलब जानने लगे हैं, बट नीचता भी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ा है, जो अच्छाई से ज़्यादा बुराई
हाई स्पीड से बढ़ी हुई। इंटरनेट क्या है 2015 के बाद बहुत तेजी से हम निश्चितता की ओर बढ़े हुए हैं। देखते नहीं वो कितने ऐसे ऐप हैं जो बढ़िया है, एक नंबर ग्रेट है, वो बढ़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान का, बट तुम खुद देखो ना, जो बढ़े हुए जिनको तुम नॉलेज ऐप कहते हो, बस बिजनेस हब ही है। फिजिक्स वाला हो गया ये, अच्छा पसंद का ऐप नहीं बढ़ा, सदगुरु का ऐप नहीं बढ़ा है, उतना ही है लगभग। ड्रीम 11 धर्म से बढ़ा गिर गया, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, बढ़ा हो। एस्ट्रोटॉकी एस्ट्रोनॉमी वाला बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रमोट करते हैं। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि देखो मेरे को भी घूमने का, जीने का, आराम से जीने का, मेरे को नहीं मालूम कैसे जीना क्या जीना, पर मैं इतना जरूर जानता है कि एक पल के लिए आज़ादी की जिंदगी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी, बस 99% जो लोग हैं वो नीच ही हैं। उनके साथ उनकी क्या कहूँ बदबू, मतलब मैं धरती पर गैलेक्सी में नहीं रहना चाहता भाई। अगर मुझे कोई एलियन मिले और मुझे बोले कि मैं तेरे को 5 मिनट के लिए गैलेक्सी के बाहर रह जाऊंगा, तू अपनी ज़िंदगी दे दे, मैं दे दूंगा भाई, सब कुछ ले, ज़िंदगी, मन, विचार, बुद्धि, सब कुछ ले ले, तू सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर ले, जो लेना चाहता है ले ले, हमारे पास जो सर जो कुछ भी है, बस 5 मिनट गैलेक्सी के बाहर तू रख दे मेरे को, वहीं पर उड़ा देना मेरे को। क्योंकि सोचता हूँ कि मैं किसी बड़ी आदमी, वो 99% नीच ही लोग हैं, 90-95% लोग नीच ही हैं, गरीब है, मरे हुए, खरे हुए। तो 1% जो बड़े लोग हैं ना, कभी सोचता हूँ उनको गरियाऊँ दिन भर के और वो आके मेरे को मार दे, उड़ा दे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चलती कि इल्यूमिनेटी को गरिया है, इसको गरिया, उसको गरिया, सोचता हूँ उन्हीं को गरिया दूँ अच्छी। अगर नहीं है ठीक है, मतलब काफ़ी लोग गरियाते हैं, इंटरप्रेट देखा, शायद वो नहीं हो सकता ना हो, पर किसी राजनेता को गरिया दूँ भर भर के, बिजनेसमैन को गरिया, ऐसी की तैसी माँ बहन, तू उड़ा दे भाई मेरे को यार, बस इस नीचों के साथ नहीं मरना है मेरे को। बस मारने से पहले बताना मत कि तुम मार रहा है मेरे को, या बता ठीक है नीच है, गरीब है यार। वो अमीरों का क्या मर रहे के बोलूँ मैं, उनको भी देखता हूँ तो उनको भी दया आती, गुस्सा आती है भाई। देश को बदल सकते, बदल ही नहीं रहे। हवस फड़फड़ाए गाँव का आगे उनके लंड और गाड़ों के और मरे हुए फड़फड़ाए हुए हैं। क्या करोगे जी के बहन जो तुम भी है, कौन तुमको याद रखने वाला है। तुम्हारा पैसा हो, खुशी तो हो नहीं, तुम 4 बातें जान लिए, बस यही है कि तुम्हारे भीतर जो हवस थी, और तुमने पैसे पे ठूस दिया तो पैसा आ गया तुम्हारे पास। यहाँ आदमी ने जो था, उसने हवस बुद्धि जो कुछ भी था वो फालतू बातों पर लगाया। आकाश खुला, भगवान है, इस पे लगाया तुमने, नहीं लगाया तुमने, इस पे लगाया, आकाश खुला, पैसा आया, बस पैसा है। यहाँ इस यहाँ नीच लोगों ने मंदिरों पर दर्शन की दिया, तुम कुछ और ही कर रहे हो। चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे तुम्हारे ऊपर। थैंक यू सो मच।